नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और हम अजय कुमार आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो चैप्टर हमारा चल रहा है डिस्काउंट बट्टा, उसका अंतिम पार्ट लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, मतलब तीसरा पार्ट। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, हर टाइप के क्वेश्चन हमने ख़त्म इसमें देख लिए हैं, कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये नहीं है, तो इसीलिए मात्र 3 ही पार्ट में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। आज इस चैप्टर को भी हम क्या कर लेंगे दोस्तों, फिनिश। ओके। तो आज आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी दोस्तों। वैसे मुझे पता है कि आप उस बात को जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार बताना ज़रूर चाहेंगे कि आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जिसका आपको बेहद बेसब्री से इंतज़ार था दोस्तों। तो अब आप अपनी कमर कस लीजिएगा, बिल्कुल रेडी हो जाइएगा। ठीक है, मैदान में उतरने के लिए। ठीक है, अब युद्ध करने का समय आ गया है। तो देखते हैं दोस्तों, इस युद्ध में कौन कौन विजय प्राप्त करता है। तो जो स्टूडेंट लगातार कंटिन्यू अब तक स्टडी कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है, बिना ब्रेकअप लिए हुए, जिनके मन में केवल यही बात होगी कि हाँ, एग्ज़ाम तो होना ही है चाहे कभी भी हो, और इस बात को सोच करके वो लगातार दोस्तों तैयारी कर रहे होंगे, उनका सिलेक्शन ही होगा दोस्तों। और जो स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि अभी डेट नहीं आई है, ठीक है, अभी डेट नहीं आई है, जब डेट आ जाएंगी तब हम तैयारी कर लेंगे, और ऐसा सोच करके लापरवाही करते हैं या फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो ऐसे स्टूडेंटों को दोस्तों केवल मायूसी हाथ लगती है। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इस आदत को आप छोड़ दीजिए, अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो। ठीक है, कोई भी आप लक्ष्य बनाइए, ठीक है, और उसको जब तक कंटिन्यू लगे रहना है उसमें, जब तक कि वो आपको प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद वाली बात आपको पता है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ठीक है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसीलिए मेरा आपसे बस यही निवेदन है दोस्तों कि अब जो समय बचा हुआ है, ठीक है, 1 महीना भी नहीं बचा है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें आप बिल्कुल अटूट मेहनत कीजिएगा दोस्तों, बेहद। ठीक है, दिन रात एक कर दीजिए, और नेगेटिविटी दिमाग में नहीं लानी है। चाहे आपकी तैयारी थोड़ी कम भी हो, फिर भी अब पॉजिटिव वे में रहते हुए बिंदास, ठीक है, बेहतरीन तरीके से दोस्तों मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रीवियस पेपर ज़रूर कर लेना। ठीक है, और हमारा जो मैथ्स चल रहा है, हमने पहले भी बोला था दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम से पहले, असल में दोस्तों हमारा जो टारगेट था वो यूपी पुलिस कांस्टेबल ही था, री एग्ज़ाम। ठीक है, उसी के अनुसार हमने अपने चैप्टर्स चल रहे हैं, और हमने आपसे पहले भी बताया था कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, विश्वास कीजिए हम पर। हम एग्ज़ाम से पहले आपके मैथ्स का जो सिलेबस है उसे बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों, जो हमने बोला था हम अब भी उसी बात को बोल रहे हैं, ठीक है, कि हम एग्ज़ाम से पहले अपना पूरा मैथ्स का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहिएगा। बस आप दोस्तों अपनी तरफ से आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसीलिए अब आप लग जाइएगा दोस्तों प्रैक्टिस में। ठीक है, जो क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं किसी भी चैप्टर के, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है दोस्तों। ठीक है, बेशक आप इस बात को प्रैक्टिकली देख लीजिए, या फिर मतलब आजमा कर देख लीजिएगा हमें। ये हम आपसे पहले भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं। ठीक है, जो हमारा सिलेबस डल रहा है मैथ्स का, जो अब तक क्लासें पहुंच रही हैं, केवल वही क्लास आपके लिए मैथ्स में एनफ होंगी। ठीक है, उनके अलावा दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमारा आपसे ये कहना है कि अगर आप हमारी जो क्लासेस हैं उनको सबको रेगुलर कर रहे हैं, ठीक है, और जितनी भी हम कंप्लीट मैथ करा देंगे एग्ज़ाम से पहले। अगर आपने हमारा सिलेबस है मैथ का कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपका मैथ्स में जो परफॉर्मेंस होगा वो बड़ा लाजवाब होगा दोस्तों। ठीक है, बेशक आप इस बात को आजमा कर देख लीजिएगा। ओके, बस प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ठीक है, बस प्रैक्टिस ही करनी है दोस्तों, क्योंकि अब जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है। बस ये समझ लीजिएगा अंतिम क्षण है अब। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों आपका क्या परफॉर्मेंस होता है, और किस किस को
ठीक है, मिलती है खाकी वर्दी। तो लग जाइए दोस्तों, जुट जाइए बिल्कुल जुनून के साथ, दिन रात एक कर दीजिए, ठीक है, हम आपके साथ हैं। ओके, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम आज के अपने नए सेशन की तरफ। हम अब और स्पीड अपनी बढ़ाते हैं दोस्तों। हम पहले से वैसे जागरूक ही हैं, पहले से हम मेहनत ही कर रहे हैं, ठीक है, और कंटेंट भी अच्छा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम दोस्तों और थोड़ा, ठीक है, गति को अपनी बढ़ाते हैं थोड़ी सी, ठीक है, ताकि और जल्दी से, ठीक है, बस आप क्लास को बहुत अच्छे से रेगुलर करते रहें, ठीक है, और नोट्स वगैरह बना करके उनकी, ठीक है, प्रैक्टिस कर लें। और जो तुम्हारा सिलेबस है, ठीक है, कौन सा, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, सभी जो पूरे जो सब्जेक्ट हैं उन सभी को टाइम से पहले कंप्लीट करके उनका रिवाइज कर लेना, और प्रीवियस पेपर जो प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है, उनको लगाना है ज़रूर, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले, और फिर एग्ज़ाम आपको देना है दोस्तों, ठीक है। इतना कार्य आपको करना है, इससे आगे का कार्य स्वयं भगवान पर छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपकी मेहनत सच्ची है, आप मन से मेहनत कर रहे हैं और आपने ठान रखा है कि हमें खाकी वर्दी ज़रूर पहननी है, तो दोस्तों मेरा यकीन मानिएगा, ठीक है, कोई भी आपसे इस वर्दी को छीन नहीं सकता है। ये वर्दी आपको ही मिलेगी, केवल और केवल आपको ही मिलेगी। ओके, तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन पर। ओके, देखिएगा दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, है ना। देखना, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है ना। क्या करना है इस क्वेश्चन में, 10%, 20% तथा 40% की क्रमिक छूटें एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी, ये बताना है, ठीक है। अब समझो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर कोई दुकानदार तुम्हें या हमें, ठीक है, कई सारी छूटें देता है, ठीक है, जैसे कि ये 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूटें, ठीक है, डिस्काउंट, है ना, कॉन्सेक्यूटिव डिस्काउंट देता है अगर आपको। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि भाई, अगर दुकानदार से हम ये कहें, ठीक है, कि भाई हमें 3 छूटें मत दो, आप एक ही छूट दे दो इन तीनों के प्लेस पर, और वो छूट इन तीनों के बराबर ही होनी चाहिए, तब आपको कैसे बताओगे आप, ठीक है, कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है, कि इन तीनों छूटों के बराबर अकेली छूट कौन सी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है इस टाइप सा, ठीक है। तो 3 छूटें हो या 4 छूटें हो या 2 हो या 5 हो, कितनी भी हो, ठीक है, उन सब के इक्वल कोई एक डिस्काउंट हमें निकालना होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलता है दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम के ही हैं। 10+2 का है, कोई CGL का प्री का है, ठीक है, कोई UPSI का है, कोई UP कांस्टेबल का है दोस्तों, सब क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्स के हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। कंसेप्ट समझ लीजिए, क्या कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। देखो, इन तीनों छूट के बराबर कोई एक छूट बतानी है, ठीक है। तो पता है, जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, केवल जो हम बता रहे हैं केवल वही करना है। क्या है, ठीक है, कि ऐसा देखो, ये फॉर्मूला समझ लीजिए, जब 100 में से माइनस करना है, ठीक है, 100 में से क्या करना है, माइनस। क्या करना है देखना, 100 इंटू, है ना, 100 इंटू पहली छूट क्या है, 10%। जब दोस्तों 10% की छूट दे दी तो बचा कितना, 90%। ओके, फिर इंटू दूसरी छूट कितनी है, 20%, तो कितना बचा दोस्तों, 80%। तीसरी छूट कितनी है, 40%, तो बचा कितना, 60%, ठीक है। मतलब करना क्या है आपको, जो दोस्तों छूट दी हुई हो, 2 हो या 3 हो या 4 हो, कितनी भी, हमें करना क्या है, ठीक है, कि 100 में गुणा करनी है, 100 में गुणा करनी है। मान कर चलना है कि जिस मूल्य पर छूट दी है वो मूल्य 100 है, ठीक है, 100 रुपये हैं, 100 रुपये पर छूट दी गई है, और जितने जितने की छूट दे दी जाए उतने उतने को 100 में से निकाल कर मल्टीप्लाई करते रहिएगा। जैसे 100 हमने मान लिया 100 है, ठीक है, जो है जिस पर छूट दी जा रही है वो 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये पर पहली छूट 10% की है, तो इसलिए 90% बचा। दूसरी छूट 20% की तो 80% बचा। तीसरी छूट 40% की तो 60% बचा। ये आ गया, और जो भी आता है उसे 100 में से क्या करना है, माइनस, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, बिल्कुल प्रॉपर आंसर होगा, ठीक है। देखना, कैलकुलेशन करनी है बस। देखो, 2 और 1 3 4 5,
तो 5 जीरो हमारी क्या हो गई है दोस्तों, कैंसिल। ठीक है, बचा क्या है हमारा, ये 100 है माइनस, है ना। 9 अट्ठे क्या होते हैं, 72। 72 में 6 की गुना कर देंगे। ठीक है, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, ये आ गया। और क्योंकि बटे में 10 है तो जब इसमें 10 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा, 43 रुपये 20 पैसे। ओके तो 100 रुपये में से 43 रुपये 20 पैसे घटाने हैं तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 20 पैसे में एक तो 80 पैसे ज़रूर बचेगा दोस्तों। ठीक है, 20 पैसे और 80 पैसे को अगर हो जाएगा 44, और 44 फिर क्या बचा दोस्तों, 56 बचा। ठीक है, 56। ओके, तो एकल छूट हमारी कितनी होगी, इन तीनों छूट के बराबर एक छूट हमारी क्या है दोस्तों, 56.80%। ओके, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कंसेप्ट को बहुत ही बेहतर समझा है। ठीक है, अब देखिएगा अभी और 2-3 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर लिए हैं हमने, बिकॉज दिस कंसेप्ट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। सो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ फोकस्ड। ठीक है ना, फोकस रहें दोस्तों, ध्यान से समझना। अभी और 3 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर हैं। ठीक है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, इसको तो आपको ही बताना है हमें। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और स्वयं करके देख लेना और फिर देखना कि आपका आंसर सही आता है करेक्ट। ठीक है, हम करा रहे हैं। ओके, 3 छूट कौन कौन सी हैं, 25, 20 और 10। इन तीनों छूटों के बराबर एक सिंगल छूट, एक सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, वही प्रोसेस करना है क्या, 100 माइनस 100 इंटू पहली छूट कितने की, 25%, तो बचा कितना दोस्तों, 75%। ठीक है, दूसरी छूट कितनी है, 20%, तो बचा कितना, 80%। ओके, तीसरी छूट कितनी है, 10%, तो बचा कितना दोस्तों, 90%। ओके, चलो देखो कैलकुलेशन करनी है। 2 और 3 4 जीरो हमारी क्या हो गई हैं, ख़त्म। ठीक है, 25 से 3 बार, 25 या 75, 25 से 4 बार और 4 से कितनी बार, 2 बार। ठीक है, क्या बचा अब, 3 दूनी 6 और 6 नाम 54। ठीक है, तो 100 माइनस 54। ठीक है, 100 माइनस 54। अब 100 में से जब 54 घटाया जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 46 बच जाएगा। ठीक है, 46, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब ये तीनों छूट ना दे करके अगर एक 46% की छूट भी दे दी जाए तो बात वही होगी दोस्तों, मतलब दोनों बात बराबर ही होंगी। तो इसका ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अब बताइए किन किन स्टूडेंटों के आंसर बिल्कुल सही थे, जिन्होंने स्वयं करके देखे थे। ठीक है वैसे उम्मीद है कि सभी के सही ही होंगे, क्योंकि समझ में आ चुका होगा ये कंसेप्ट आपके। थर्ड क्वेश्चन फिर देखिएगा दोस्तों। ठीक है इसी कंसेप्ट के ऊपर क्या है, निम्न में से कौन सी क्रमिक छूटें खरीदार के लिए बेहतर हैं। मतलब 2 डिस्काउंट दिए हुए हैं। ठीक है, आप किसी दुकान पर गए और दुकानदार ने आपसे कहा है कि आपके पास 2 चॉइस हैं। ठीक है, हमारे डिस्काउंट 2 तरह से हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप से ये है, सेकंड टाइप से ये है। ठीक है, और आपसे कहा कि आप बताइए आपको कौन सा डिस्काउंट चाहिए, किस डिस्काउंट को आप लेना पसंद करोगे। ठीक है, तो आप किसको लेना पसंद करोगे दोस्तों, उसी को तो पसंद करोगे जहां आपको बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, उसे ही तो लेना पसंद करोगे। लेकिन कैसे पता लगाओगे कि हाँ हमारे लिए कौन सा बेहतर है इनमें से। ठीक है, तो देखना प्रोसेस यही है आपका, इसका भी इसी प्रकार निकालना है, इसका भी इसी प्रकार निकालना है। ठीक है, जिसका ज़्यादा आता है वही हमारे लिए क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, देखो पहले इसके ये 3 छूट हैं दोस्तों, डिस्काउंट तीनों के बराबर एक छूट ही निकालिए यहाँ पर, है ना। ए के लिए निकालते हैं, पहले ए चेक करते हैं। तो 100 माइनस, ठीक है, क्या करना है, 100 माइनस 100 इंटू पहली छूट 20% है तो क्या बचा 80% गुना, दूसरी 15% है तो क्या बचा 85%, तीसरी 10% है तो क्या बचा 90%। ओके, अब कैलकुलेशन करते हैं। देखो 2 3 4 जीरो कैंसिल। ठीक है 5 से काटते हैं 20 बार, 5 से काटते हैं 17 बार। ठीक है, और 4 दूनी और 4 से कितनी बार, 5 बार। ठीक है, अब दोस्तों ये नहीं कटेगा,
अब ये नहीं कटेगा तो 100 माइनस क्या बचा 17 दूनी 34, ठीक है। 17 दूनी क्या हो गया है 34, तो 34 निम्मा, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 तिया 27, 27 और 3 31, ठीक है। 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 तिया 27 और 3 30 होता है दोस्तों, ठीक है। 27 और 3 क्या होता है 30, और इसमें कितने का डिवाइड करना है अब हमें 5 का, ठीक है। कितने का डिवाइड करना है 5 का, 306 में, है ना। करिए, 5 छंग क्या हो गए हैं 30, ठीक है। 5 छंग 30, उतार लिया है 6 का, फिर 5 एकम 5, फिर 10, 5 दूनी 10, ये आ गया है 61 रुपये 20 पैसे, ठीक है। अब 100 में से 61 रुपये 20 पैसे घटाना है, तो एक तो क्या आ जाएगा 80 पैसे, है ना। क्या आ जाएगा 80 पैसे, इसमें 80 पैसे और जोड़ें तो दोस्तों क्या हो जाएगा ये 62, ठीक है। क्या हो जाएगा 62। अब 62 में कितना और जोड़ें ताकि 100 आ जाए, ठीक है। तो कितना होता है दोस्तों 28 नहीं 38 होता है, ठीक है। 62 में 38 और जोड़ना हमको पड़ेगा, क्योंकि 62 और 8 70 30 है ना, तो 38 और जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब पहली जो सिंगल छूट है वो कितनी है हमारी 38.80% की छूट है पहली, ये वाली। अब दूसरी भी निकालनी है इसी प्रकार, जो भी अधिक होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी क्या है हमारी जो बी है वो 100 माइनस 100 इंटू, पहली छूट 25 है तो 75% बचा, है ना। दूसरी छूट 12 है तो 88 बचा, और तीसरी छूट 8 है तो 92 बचा, ठीक है। पहली छूट 25 है तो 75 बचा दोस्तों, दूसरी छूट 12 है तो 88 बचा, और तीसरी छूट 8 है तो 92 बचा, ठीक है। करिए कैलकुलेशन, 2 जीरो हमारी कैंसिल हो गई हैं, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 4 से काटते हैं 22 बार, ठीक है। 4 से 22 बार, ओके। तो करते हैं कैलकुलेशन, 100 माइनस, है ना। 100 माइनस क्या करना है देखो, करिए यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। कितना बचा है 22 गुणा 3 गुणा 92, ठीक है। तो 22 तिया क्या होते हैं दोस्तों 66, है ना। 22 तिया क्या होते हैं 66 यहाँ, और 66 में कितने की गुणा करनी है हमें 92 की, ठीक है। 66 में कितनी गुणा करनी है 92 की, करिए देखो, ठीक है। 2 छिक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 छिक्का 12 और 1 13, और 9 छिक्का 54, ठीक है। 54 और 13 कितना हो जाएगा, ठीक है 63, है ना। 54 और 13 क्या हो जाएगा 63, 63 का क्या आ जाएगा दोस्तों 63 नहीं 67, 67 का क्या आ जाएगा 7, हासिल कितना 6, 9 छिक्का 54, 54 और 6 क्या होता है 70, ठीक है। क्या होता है 54 और 6 70, तो 66 में 92 की गुणा करके क्या आएगा दोस्तों हमारा 70 72 आएगा, क्या आएगा 70 72। ये कैलकुलेशन दोस्तों इस क्वेश्चन की है, इस क्वेश्चन की, ठीक। क्या आ गया है इनकी मल्टीप्लाई कर आ गया है दोस्तों 70 72, है ना। और क्योंकि बटे में क्या है 100, तो इसलिए पॉइंट कहाँ लग जाएगा 2 डिजिट के बाद, ठीक है। 70 72 है, 70 72, तो पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पर 70 72, मतलब 70.72, है ना। अब इसे किस में से माइनस करना है 100 में से, ठीक है। देखो ये क्या है 72, ठीक है। तो जब 100 में से माइनस करोगे आप तो 72 में कितना और जोड़ें, एक तो 28 पैसे, ठीक है। 72 पैसे में 28 पैसे जोड़ेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा ये 71 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 71 हो गया। अब 71 में कितना और जोड़ना है 71 9 और 20 29, ठीक है। क्या जोड़ना है 29, ये हमारी दोस्तों पहली छूट है और ये हमारी दूसरी छूट है, ठीक है। अब आप ही देख करके तय करिएगा कि कौन सी छूट आप लेना पसंद करोगे, किस में आपको प्रॉफिट है ना। तो देखना अधिक परसेंट कौन सी है ये, ठीक है।
यहाँ दो छूट हैं आपको, एक छूट आपको 38 रुपये की 38% की दी जा रही है, 38 पॉइंट कुछ है, चलो हमने 38 ही मानते हैं। तो एक छूट आपको 38% की दी जा रही है और एक छूट आपको 29% की दी जा रही है। तो आप ही बताइए आप किस डिस्काउंट को, किस छूट को लेना पसंद करोगे। ठीक है, तो आप इस छूट को लेना पसंद करोगे दोस्तों, क्योंकि ये छूट ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये छूट कौन सी है दोस्तों, ए की, है ना। तो ग्राहक के लिए, जो खरीदार है, जो खरीदारी कर रहे हैं, उनके लिए कौन सी छूट बेहतर होगी दोस्तों, तो उनके लिए ए जो है, ए वाली वो बेहतर होगी। ठीक है, अब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले ऑप्शन में क्या है, ए बेहतर है, दूसरे में बी बेहतर है, तीसरे में दोनों बेहतर हैं, चौथे में नन ऑफ दीज। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए वाली बेहतर है, वही ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। ओके, समझ गए हो ना। ठीक है, ये क्या मतलब क्या सिस्टम हुआ है ऐसे क्वेश्चन का, परसेंट हुआ, प्रोसेस तो वही है, क्वेश्चन भी वही है, कोई नई बात तो है नहीं इसमें भी। ठीक है, नोट जरूर करते रहिएगा। देखो हम आपसे पहले से ही कहते आ रहे हैं, ठीक है, ये रिवीजन के टाइम पर आपके बहुत काम आएंगे दोस्तों। ठीक है, रिवीजन के टाइम पर अभी तो हमें महसूस नहीं होता है, नहीं फील होता है हमें, ठीक है, कि नोट करना चाहिए, बस ऐसा ही हवाबाजी में हम क्लास करते हैं, किसी की भी क्लास लेते हैं। ठीक है, बस कि हाँ ठीक है हम तो साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन हैं, है ना, नोट करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन समझ में भी आ रहा है, लेकिन जब दोस्तों हम उस चीज़ का रिवीजन करने के लिए जाते हैं तब हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम जानते हैं इस बात को, इसीलिए हम आपको बार बार आगाह कर रहे हैं कि आप इस गलती को ना करें, नोट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, ताकि रिवीजन के टाइम में आपको बहुत ही आसानी हो और बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, रिवीजन बहुत आसानी से आप कर सको। ठीक है, चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या है, A% तथा B% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर हैं। ठीक है, मतलब दो छूट दी गई हैं, A% और B%, है ना। इन दोनों छूटों के बराबर एकल छूट हमें बतानी है। ठीक है, चलिएगा, प्रोसेस वही है, तरीका वही है, देख लीजिएगा दोस्तों क्या करना है। 100 माइनस, ठीक है, क्या करना है, 100 माइनस 100 गुना, ठीक है, पहली छूट कितनी हमारी A%, पहली छूट कितनी है दोस्तों हमारी A%। अब आप है ना थोड़ी देर रुकिएगा और हमारी बात सुनिएगा पहले। ठीक है, क्या वो बात, यहाँ देखते हैं, कहीं भी देख, चलो यहाँ देख लीजिए आप। ठीक है, 100 माइनस 100 गुना क्या किया था हमने, 90/100। क्यों किया था, क्योंकि पहली छूट कितनी थी, 10%। जितने की छूट होती है उसे 100 में से माइनस करते हैं, 10% की छूट थी तो इसलिए हमने 100 में से 10 को घटाया तो 90 बचा और बटे में 100 लिखा। ठीक है, फिर दूसरी छूट 20% की, 100 में से 20 घटाया तो 80 बचा, 80/100 लिखा। ठीक है, तीसरी छूट 40% थी, 100 में से 40 घटाया 60 बचा, बटे में 100 लिखा। ठीक है, यही तो काम करते हैं, तो वही काम यहाँ करना है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा कैसे करना है। 100 माइनस 100 इंटू पहली छूट क्या है, A%, तो 100 में से A को माइनस करना है, 100 माइनस A, और बटे में क्या लिखना है, 100। ओके, फिर गुना करनी है। सेकंड छूट क्या है हमारी, है ना, B%, तो 100 में से B को क्या करना है, माइनस करना है और बटे में 100 लिखना है। ठीक है, अब इसको ही सोल्व करना है, यहीं से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो इस 100 से ये 100 क्या होगा, कैंसिल, है ना। फिर क्या बचा है, 100 माइनस, ओके, इन दोनों की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई। ये माइनस बाहर ले लिया, बिल्कुल ऐसे करके ब्रैकेट में लिखते हैं सारा सिस्टम। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। देखो जब 100 की 100 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 इंटू 100, ठीक है, माइनस। जब 100 की B में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 100B। अब जब A की 100 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 100A। जब माइनस A की माइनस B में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के AB। और सबके बटे में क्या है दोस्तों हमारा, 100। ओके, तो अब क्या बचा है, 100 माइनस, ठीक है, इस 100 का डिवाइड करते हैं सब में अलग अलग। ठीक है, सभी में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए इस 100 से। देखो जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 100। ठीक है, माइनस, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 खत्म हो गया, क्या बचेगा, -B। यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -A। और जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, AB बटे
100। ठीक है, ये आ गया है। अब इसे किस में से माइनस करना है, हमें 100 में से माइनस करना है। ठीक है, तो कर दीजिएगा दोस्तों। देरी किस बात की है आपको? ठीक है, देखो थोड़ा सा इधर को कर देते हैं हम इसे। ठीक है, 100 में से माइनस करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 100। ठीक है, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ठीक है, तो 100 माइनस का हो गया है, ए और बी दोनों माइनस के थे, दोनों किस चीज़ के हो जाएंगे, प्लस के। ठीक है, और ये प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, ऐसे। ठीक है, अब 100 से 100 क्या हो गया है, कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया है हमारा, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है, क्या आ गया है हमारा आंसर, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100%। ठीक है, और यही हमारा क्या है दोस्तों, फाइनल आंसर है। ओके, सी ऑप्शन सही है, कर दीजिएगा टिक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो हमने कंसेप्ट है, देखो चार क्वेश्चन बताए थे, थोड़े अलग अलग थे लेकिन कंसेप्ट सेम था। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपके ये कंसेप्ट बिल्कुल मजबूत हो चुका है। ठीक है, जो कभी भी गलत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करो कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पॉज करो और फिर स्वयं करके देखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा तो जरूरी करते रहे आप, है ना, देखना। वैसे तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन आप जरूर चेक करते रहा करो स्वयं को। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपये है। अब एक नया वर्ड आया है, मुद्रित मूल्य। तो आप सोचोगे मुद्रित मूल्य क्या होता है, तो मुद्रित का मतलब है दोस्तों जो उस पर छपा हुआ है। ठीक है, मतलब अंकित मूल्य को ही मुद्रित मूल्य कहते हैं। ओके, कोई नई चीज नहीं है ये। तो एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपये है। चलो ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों हमारा, ये मुद्रित मूल्य मतलब MP ही है ये। आगे चलिए, एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244 रुपये 80 पैसे का भुगतान करता है। ठीक है, आगे उस पर 2 क्रमिक छूटें 10% तथा अन्य मिल जाती हैं। ठीक है, पहली छूट 10% है और दूसरी नहीं पता है। चलो, तो दूसरी छूट बताइए कितनी होगी। अब क्वेश्चन समझना, देखो अंकित मूल्य कितना था, 320, और इस पर 2 छूट दी गई। पहली छूट 10% है, तो कितना बचा, 90/100। दूसरी छूट बतानी है। मान लिया दूसरी छूट X% है, तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस X, है ना, और बटे में 100। ठीक है, और ये बात आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, कौन सी, कि अगर अंकित मूल्य पर छूट दे दी जाए तो वो जो मूल्य नया निकल कर आता है वो होता क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य होता है SP। तो ये अब जो है ना, ये हमारा क्या है, SP है। ठीक है, अब आगे कहा क्या है कि जब छूट देने के बाद जो बिक चुकी है उसका मूल्य कितना है दोस्तों, हमारा कितने का भुगतान करा था उस व्यापारी ने, 244 रुपये 80 पैसे का। ठीक है, 244 रुपये 80 पैसे का भुगतान किया था। इसका मतलब ये हमारा SP है। क्या है ये हमारा, SP, और ये भी क्या है हमारा, SP। तो SP को SP के बराबर रखिए, तो बराबर में क्या रखेंगे, 244 रुपये 80 पैसे। ओके, पॉइंट खत्म करते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। करते हैं कैलकुलेशन। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारी क्या हो गई हैं, कैंसिल, है ना। इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और इस 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल। ओके, अब करते हैं क्या, 9 से काट कर देख लीजिए, बेशक आप इसको 9 से इसे, है ना, 9 दूनी 18। ठीक है, बचा कितना, 6, उतार लिए 4 का 64, 9 सत्ते 63 बचा, 1 उतार लिए 8 का 18, 9 दूनी 18। ठीक है, कट गया। अब 32 से भी ये 4 से काटिए पहले, देखो 4 नहीं, 2 से काटिए, 2 से 16 बार, अब 2 से कितनी बार, 5 बार। ठीक है, अब 16 से काटिए उसे, 16 से, तो 16 एकम 16, बचा कितना दोस्तों, 16 एकम 16, बचा 16 एकम 16 जाकर फिर क्या बच जाएगा दोस्तों, 11 बच जाएगा। ठीक है, 16 एकम 16, तो 27 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, 11। ठीक है, उतार लिया 2 का, तो क्या हो गया, 112। अब 16 सत्ते क्या होता है, 112। ओके, चलो यहाँ क्या बचा दोस्तों हमारा,
100 माइनस एक्स, है ना, और इस 5 की इधर गुना कर दीजिए तो 17 पंजे क्या हो जाएगा हमारा 85। वैल्यू किसकी बतानी है, एक्स की, तो एक्स उधर ले जाएंगे और 85 इधर लाएंगे तो 100 में से 85 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 15। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो दूसरी छूट जो है वो हमारी कितनी है, 15%। ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही। क्लियर, आ गया समझ, है ना। देख ला अगला क्वेश्चन। 8,000 रुपये लागत मूल्य वाली एक वस्तु पर 11,200 का बिक्री मूल्य अंकित है ना, उस पर x% छूट देकर भी यदि 12% लाभ पर बेचा जाए तो बताइए x का मान क्या होगा। कोई बात नहीं, देखो कितना मूल्य अंकित है, 11,200, तो ये हमारा क्या है, MP। लागत मूल्य क्या है, 8,000, ये क्या है हमारा CP, और छूट क्या है दोस्तों हमारी x%। ठीक है, तो 11,200 पर कितनी छूट है, x%, तो 100 माइनस एक्स बटे में 100, है ना, ये आ गया है। अब आपको पता है कि अगर MP पर छूट दे दी जाए तो फिर क्या बन जाता है, वो SP। तो ये क्या है अब SP, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर उसे 12% लाभ पर बेचा जाता है, अब उसे 12% लाभ पर बेचा गया, ये SP है। ठीक है, और हमें क्या बनाना है, इसे CP, तो CP का फॉर्मूला क्या होता है, SP, है ना, SP गुणा 100 और बटे में क्या, 12% लाभ पर, तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 112। ठीक है, अब ये क्या बन गया है, CP, और CP क्या दिया हमारा, 8,000, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 8,000 के। बताना क्या है हमें, x। तो देखना बेहद आसान है, तो बस कैलकुलेशन करनी है। 100 से 100 खत्म कर दीजिए। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, 112 से 112 खत्म, है ना, क्या बचा हमारा 100 माइनस एक्स, और उधर क्या बचा 80। अब 100 में से 80 जाएगा तो क्या बचेगा 20। ठीक है, तो x जो है वो हमारा कितना है मित्रों, 20%। ओके, और यही हमारा क्या है, आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, ध्यान से समझते रहना दोस्तों, ध्यान से, ठीक है, समझ लेना, क्वेश्चन इसी टाइप के आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है, और करने का प्रयास करें इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट, ठीक है, एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट एक अन्य वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, तो उन दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य कितना कितना हो सकता है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। ठीक है, अलग सा है थोड़ा सा, इस टाइप का क्वेश्चन आपने हो सकता है नहीं भी देखा हो, बट इजी बहुत है ना। देखो कैसे, एक वस्तु के मूल्य पर, दो वस्तु हैं, एक वस्तु है ना, तो देखो एक वस्तु हमारी ये रही और दूसरी वस्तु हमारी ये रही, है ना। एक वस्तु के, मान लिया पहली वस्तु जो है उसका लागत मूल्य x है और दूसरी वस्तु जो है उसका लागत मूल्य y है, ये मान लिया। ठीक है, अब एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट, इस पर जो 20% की छूट है तो 20% वो किसके बराबर है, एक दूसरी वस्तु के 25% की छूट के बराबर है, ऐसे। ठीक है, तो दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य कितना कितना हो सकता है, ये बात हमें क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, मतलब x और y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ना, ये बताना है हमें। ओके, अच्छा, चलो कैलकुलेशन करते हैं। देखो 100 से 100 खत्म, है ना, 5 चौक और 5 पंजे, ये आ गया है। ठीक है, y यहाँ रेशो में लिया, ये y कहाँ जाएगा, यहाँ बटे में, तो x बटे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/4। ठीक है, मतलब x और y का रेशो क्या आ गया है हमारा, 5:4। ठीक है, x क्या है, पहली वस्तु का लागत मूल्य, और y क्या है, दूसरी वस्तु का लागत मूल्य। ठीक है, अब ये बताना है कि इन दोनों की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x का मान क्या हो सकता है और y का मान क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, देखना
इन दोनों का देखो आंसर वो होगा दोस्तों, ठीक है, जो इन दोनों से डिविजिबल हो, ठीक है, इन दोनों से क्या हो, डिविजिबल, समझे। जैसे मतलब मेरा कहने का ये है कि इन दोनों से डिविजिबल का मतलब ये है, जो पहला आंसर है वो पहली वस्तु का है और जो दूसरा आंसर है वो दूसरी वस्तु का है। ओके, तो जो पहला आंसर है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए और जो दूसरा आंसर है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। चलो चेक करते हैं कौन है ऐसा। इसे देखते हैं। देखो 5 से 1000 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ठीक है। और दोस्तों उतनी ही बार कटना चाहिए 5 से जितनी बार 4 से कटे, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। आंसर वो होगा जो पहला वाला 5 से कटे और दूसरा वाला 4 से कटे, लेकिन जितनी बार 5 से कट रहा है उतनी बार 4 से भी कटना चाहिए। ऐसा नहीं है 5 से कितनी और 5 से कुछ और कट रहा है और 4 से कुछ और कट रहा है, ठीक है। सेम कटना चाहिए दोस्तों। चलो तो 1000 में जब 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 200। मतलब 1000 जो है वो 5 से कितनी बार कट रहा है, 200 बार। और जो 800 है वो 4 से कितनी बार कट रहा है, 200 बार, ठीक है। तो पहला जो है वो पहली संख्या से कट रहा है 200 बार और जो दूसरा है वो दूसरी संख्या से कट रहा है 200 बार। यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। बाकी चेक कर लेते हैं। देखो ये 5 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ठीक है, 120 बार, ठीक है। क्या 4 से भी 120 बार कट रहा है, 200 बार कट रहा है, ठीक है। इसलिए ये आंसर हमारा क्या है, गलत। यहाँ आ जाइए, 5 से कट रहा है बिल्कुल 100 बार, क्या 4 से 100 बार कट जाएगा, नहीं कटेगा। 5 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 180 बार, क्या 4 से 180 बार कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। तो ना ही ये आंसर है, ना ही ये है, ना ही ये है। हमारा आंसर कौन सा है दोस्तों, ये आंसर है, ठीक है। क्योंकि 5 से 200 बार कट रहा है और 4 से भी 200 बार ही कट रहा है। तो इन दोनों के आंसर क्या क्या हो सकते हैं, 1000 और 800, ठीक है। ओके, आ गया है समझ या कोई डाउट है? हाँ जी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, एक्स ने कोई मद 10% छूट पर खरीदी और वाई को 10% लाभ पर बेच दी, तो अंकित कीमत एवं उस कीमत जिस पर वाई ने मद खरीदी का अनुपात क्या होगा। ओके, देखो ये एक्स है और ये कौन है हमारा, वाई, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए वाई एक्स ने कोई मत 10% छूट पर खरीदी, 10% छूट पर, ठीक है। मान लिया अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये, ठीक है। अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये, और 100 रुपये अंकित मूल्य पर एक्स ने वस्तु खरीदी, ठीक है। कितनी छूट पर, 10% पर, है ना। तो 10% छूट पर खरीदी, इसका मतलब एक्स ने कितने में खरीदा इसे, 90 रुपये में, ठीक है। एक्स ने एक वस्तु खरीदी जिसका अंकित मूल्य 100 रुपये था और 10% छूट पर खरीद ली, मतलब 90 रुपये में खरीद ली, ठीक है। अब फिर एक्स ने क्या किया, इस वस्तु को वाई को बेच दिया, ठीक है। इस वस्तु को किसको बेच दिया, वाई को, और कितने पर, 10% लाभ पर, ठीक है, 10% लाभ पर। तो 90 रुपये की है, 10% लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब 110%, है ना। तो कितने रुपए पर बेच दिया है दोस्तों, 99 रुपये पर। ओके, तो बताना है जो अंकित कीमत है वो और जितने में उस वस्तु को वाई ने खरीदा है वो, उन दोनों का रेशो बताना है। तो अंकित कीमत कितने हैं दोस्तों, 100 रुपये, और वाई ने कितने में खरीदा है इसे, 99 रुपये में। इन दोनों का रेशो बताना है। तो इन दोनों का रेशो क्या आ जाएगा, 100:99, ठीक है, 100:99, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट, ठीक है। तो अच्छे प्रश्न थे, थोड़े से अलग थे बट इजी थे, ठीक है। चलो ओके रिपोर्ट, अब देख लेते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं क्या है। देखना दोस्तों, नए क्वेश्चन आपके सामने हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, दोनों ही क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, अच्छे हैं, बेहतरीन, ये भी और ये भी।
ओके। लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है, क्वेश्चन भी थोड़े अजीब हैं। ओके, इसलिए मतलब यूनिक है, डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल है, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन ही इस चैप्टर के दोस्तों अंतिम क्वेश्चन हैं। इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब जितने भी चैप्टर बचे हैं उन्हें फटाफट करने हैं दोस्तों, फटाफट। ओके, प्रैक्टिस भी फटाफट ही करनी है आपको। चलो देख लो, क्वेश्चन आपके सामने है दोनों, नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर देखो क्या आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। वैसे हो सकता है हो जाएं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। कन्फ्यूजन है थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज में, है ना। देखो चलो हम बताते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 23, बेची गई हर 19 पतंगों के लिए एक विक्रेता एक पतंग निशुल्क दे देता है, ठीक है, और 10% की छूट देने के लिए 27 पतंगों की बिक्री में वह कितनी अतिरिक्त पतंगें दे, निकटतम पूर्णांक तक बताना है इसका आंसर, है ना। मतलब इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं भी आता है, अगर पॉइंटों में आता है तो फिर उसके अप्रोक्स में आंसर देना है, उसके अप्रोक्स में क्या आता है। मान के चलो जैसे 7.8 आ गया आंसर, 7.8, तो 7.8 किसके अप्रोक्स क्या है, 7.8 की वैल्यू किसके निकट है, 8 के, तो उसकी आंसर हमें क्या देना है, 8 देना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, साफ साफ देखिएगा, ठीक है। बेची गई हर 19 पतंगों के लिए, वैसे वीडियो को पॉज करके दोस्तों ट्राई जरूर करना क्वेश्चंस पर, दोनों पर, ठीक है। और अगर नहीं हो तो फिर हम तो सॉल्यूशन करा ही रहे हैं, फिर हमारा सॉल्यूशन देखना, पर एक बार खुद से ट्राई करके जरूर देखना, ठीक है। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक विक्रेता है, विक्रेता मतलब बेचने वाला, तो वो क्या करता है, अगर वो 19 पतंगों, अगर उससे किसी ने 19 पतंगें खरीद ली तो वो उसे एक पतंग क्या दे देता है दोस्तों, निःशुल्क दे देता है, मतलब फ्री दे देता है, ठीक है। और वो जो फ्री दे रहा है वो एक तरीके से छूट है, क्या है, छूट, ठीक है। कहने का मतलब 20 पतंगों में एक पतंग उसने क्या दी है, फ्री दी है, ठीक है। भाई 19 पतंगे मान के चलो मैंने 19 पतंगे खरीदी, तो वो मुझे एक पतंग और देगा बिल्कुल फ्री, तो मेरे पास कितनी पतंगे हुई, 20 पतंगे, और 20 पतंगों में से फ्री कितनी पतंग है, एक, मतलब 20 पतंगों में एक पतंग फ्री है, और वो पतंग जो फ्री है उसको तुम दूसरे रूप में डिस्काउंट भी कह सकते हो, छूट भी कह सकते हो, मतलब 19 पतंगे खरीदने पर वह एक पतंग की छूट देता है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो बताना है आगे कि 10% की छूट देने के लिए, अगर उसे 10% की छूट देनी हो तो बताइए 27 पतंगों की बिक्री में वह कितनी अतिरिक्त पतंगे दे, है ना। क्वेश्चन में ये कहा है कि वो जो विक्रेता है वो 10% की छूट देना चाहता है, तो उसे 27 पतंगों को बेचने पर कितनी पतंगे देनी पड़ेंगी मुफ्त खरीदने वाले को, ठीक है। अच्छा, तो क्या कहा है, 10% की छूट। अभी मैंने क्या बताया, छूट क्या होती है दोस्तों, छूट क्या होती है, जो मतलब जितने छूट दी हुई है, ठीक है, मतलब यहाँ जो छूट है वो क्या है, जितनी पतंगे वो फ्री दे रहा है वो छूट ही है, ठीक है, जितनी पतंगे फ्री दे रहा है वो छूट ही है। अब हमें नहीं पता है कि 27 पतंगे खरीदने पर वो कितनी पतंगे निःशुल्क देता है, ठीक है, हमें नहीं पता है, और वही हमें बताना है, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं कि जब हम उससे विक्रेता से 27 पतंगों को खरीदेंगे, ठीक है, हमने मान लिया कि जब हम उससे 27 पतंगे खरीदेंगे तो वो हमें X पतंगे क्या देगा, निःशुल्क देगा, ठीक है। और वो जो निःशुल्क पतंगे हैं वही क्या है दोस्तों, हमारा वही छूट होगी, हमारी क्या होगी, वही छूट, ठीक है। और इसने क्या दिया है, छूट कितनी है, 10% की छूट है। अब हमारे अनुसार अगर मैं छूट की बात करूं, मान लीजिए कि मैंने उससे 27 पतंगे खरीदी, किसी विक्रेता से, जो विक्रेता है वो, मैं उससे 27 पतंगे खरीदता हूं और वो मुझे X पतंगे निःशुल्क देता है, तो मेरे लिए जो छूट है वो क्या है, X ही तो है। समझिए आप मेरी बात, जो मेरे लिए छूट है वो वही तो है जो पतंगे मुझे मुफ्त में मिली, फ्री मिली, ठीक है। तो मेरे लिए जो छूट है वो X की छूट है, कितने पर, 27 पर, ठीक है। और इसने कितनी दी है छूट, 10%, तो जो छूट को छूट के बराबर रखना है, ठीक है। देखो
तो कितने की, मान लिया x पतंगों की छूट दी उसने मुझे, कितनी पतंगे खरीदने पर, 27 पतंगे खरीदने पर, ठीक है, 2700 पर कह रहा है यहाँ, ठीक है, और इसने कितनी छूट दी है, 10%। मैंने माना दोस्तों कि मैंने उससे 27 पतंगे खरीदे तो उसने मुझे x पतंगे निःशुल्क दी, मतलब 27 पतंगों पर x% की क्या है, छूट है, x% नहीं, x पतंगों की, लेकिन इस छूट को परसेंटेज में बदलना है तो 100 की क्या करनी पड़ेगी, गुणा, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी छूट है ना, और जो कि क्या दी हुई है, 10, तो बराबर क्या हो जाएगा, 10। क्वेश्चन में है कुछ नहीं और क्वेश्चन में है भी दोस्तों, उस तरीके का क्वेश्चन है कि है भी नहीं कुछ और है भी। अगर लैंग्वेज समझ आ गई तो कुछ नहीं है, और लैंग्वेज समझ नहीं आई तो बहुत कुछ है, फिर नहीं होगा। समझ गए आप मेरी बात? ये जो इक्वेशन मैंने रखी है कैसे सेट करिए, ठीक है, 27 पतंगे मैंने उस विक्रेता से खरीदे और उसने मुझे x पतंगे फ्री दे दी, तो मेरे लिए जो छूट है वो x की छूट है, कितने पर, 27 पर, गुना 100 कर दिया, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो छूट है वो इतने % की छूट है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो छूट दी गई उस विक्रेता ने मुझे छूट जो दी मेरे अकॉर्डिंग वो कितनी % की दी दोस्तों, x/27 गुना 100। ये कह रहा है कि उसे कितने % की छूट दे रही है, 10% की, तो ये बराबर किसके होगा, 10% के बराबर 10। अब यहाँ से क्या बताना है, x, ठीक है, चलिए 10 से कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार, 10 एकम और 10 250, ठीक है, तो क्या आ गया, 10x बराबर 27 है ना, 10x बराबर क्या आ गया है, 27। ओके, अब x में जब 10 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.7, क्या आ जाएगा, 2.7, ठीक है। अब ये 2.7 आंसर में तो पॉइंटों में कोई संख्या ही नहीं है, सब इंटीजर हैं। क्वेश्चन में स्पष्ट कहा गया है निकटतम पूर्णांक तक, ठीक है, निकटतम पूर्णांक तक बताना है, अप्रोक्स में बताना है, इंटीजर, ठीक है। अब 2.7 आप ही बताइए किसके ज़्यादा पास है, ठीक है, 3 के, 6 के, 7 के या 8 के, तो किसके पास है, 3 के, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 3 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्या आ जाएगा, 3, ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक। तो हमें 3 पतंगे मुफ्त में मिलेंगी, ठीक है, ओके दोस्तों। तो ऐसे होना था ये क्वेश्चन। अब आप चेक करना कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया था, जिनका आंसर 3 ही आया था, ठीक है, जिनका आया था 3 समझ लीजिए, ठीक है, वो बिल्कुल जीनियस प्रकृति के स्टूडेंट हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, बहुत ही ब्रिलियंट हैं, ठीक है, और जिनका नहीं आया है वो भी मायूस ना हो, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी है अटपटी सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब समझ लिया, लेकिन अब हो जाएगा आपसे। ओके, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन पर दोस्तों, ठीक है, क्या है, 180 रुपये भाव बताए गए जुर्राबों के 1 दर्जन जोड़े, 1 दर्जन में कितने होते हैं दोस्तों, 12, ठीक है, 1 दर्जन जोड़े, इसका मतलब कितने जोड़े, 12 जोड़े, ठीक है, 12 जोड़े की बात कर रहा है, 20% पर उपलब्ध हैं, ठीक है, कितने पर उपलब्ध हैं, 20% पर। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 12 दर्जन जोड़ी जुर्राब हैं, ठीक है, 12 दर्जन जोड़ी जुर्राब हैं जिन पर 20% की छूट देकर, ठीक है, जिन पर 20% की छूट दी है, और उन्हें कितने में बेचा जा रहा है, 180 में, ठीक है, नहीं 180 जो है उनका भाव है, ठीक है, 180 क्या है, भाव, 12 जोड़ी जुर्राब हैं जिनका भाव 180 है और उन पर 20% की छूट दे रहा है, ठीक है, तो फिर हमें बताना है 48 रुपये की जो है कितने जोड़ी जुर्राब आ जाएंगी, ठीक है। चलिए प्राइस बताओ दोस्तों कितना है, 180 रुपये का है प्राइस, ठीक है, और इस पर कितनी छूट है, 20% की, इसका मतलब क्या बचा, 80%, है ना, 2 जीरो कैंसिल हो चुकी हैं, 18 अट्ठे क्या आ चुका है, 144। इसका मतलब जुर्राब का जो भाव 180 रुपये का है, ये भाव है, लेकिन वो दे कितने में रहा है इन जुर्राबों को, 144 रुपये में, ठीक है, और कितनी जोड़ी जुर्राब है, 12 जोड़ी, ठीक है, इसका मतलब 12 जोड़ी जो जुर्राब हैं वो कितने की हैं, 144 रुपये की, है ना, 12 जोड़ी जुर्राब 144 रुपये की हैं, तो एक जोड़ी जुर्राब कितने की होंगी दोस्तों, 12 रुपये की, ठीक है, कितने की होंगी, 12 रुपये की, क्योंकि 12 बारियम 144, ठीक है, एक जोड़ी जुर्राब कितने की, 12 रुपये की, है ना। इसका मतलब, और पूछा क्या है हमसे कि 48 रुपये की कितनी जोड़ी जुर्राब आएंगी,
है ना। 48 रुपए की कितनी जोड़ी जुर्राब आएंगी। अब देखना, ये 12 रुपए हैं, ये क्या है, एक जोड़ी, है ना, क्या है ये एक जोड़ी। इसका मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं कि 12 रुपए, है ना, कि एक जोड़ी जुर्राब हैं, ठीक है। 12 रुपए की एक जोड़ी जुर्राब हैं। पूछा क्या है, 48 रुपए की कितनी जोड़ी होंगी। तो इस 12 का 48 बनाना है तो कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 4 की, और इधर भी 4 की। तो 12 चौक 48, ठीक है। तो 48 रुपए की कितनी जुर्राब आ जाएंगी, 4 एकम 4 जोड़ी, है ना। ये आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो 12 जोड़ी जो मतलब सॉरी 48 रुपए की 4 जोड़ी जुर्राब आ जाएंगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ओके। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों करेक्ट। अब उम्मीद करता हूं ये दोनों ही क्वेश्चंस, ठीक है, आपके बहुत ही बेहतर समझ में आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अजीब है, लैंग्वेज अजीब है, बट वैसे क्वेश्चन इजी है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चंस के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर अब फिनिश हो चुका है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ जो हमने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, आज, ठीक है, वो सभी आपको बहुत ही बेहतर समझ में आए हैं और आपने नोट किया है और आप प्रैक्टिस भी करोगे उन क्वेश्चंस की, ठीक है। ओके। तो ठीक है दोस्तों, आज की अपनी हम इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।